Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन. So guys, आज का इस वीडियो है इसमें एक जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आज के इस वीडियो में यूज होने वाला है डबल इंटीग्रेशन का. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, इससे पहले वाले जो वीडियोस थे वो इसी टॉपिक पे था चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे. उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं. ये गाइज ये सभी स्लाइड्स हैं उसके जहां मैंने एग्जांपल डिस्कस किए थे. तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले एक बार इस वीडियो को देख लें. उससे क्या होगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, इतना कोई डाउट आपको नहीं होगा. तो उसमें मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, फिर हमने डबल डबल इंटीग्रेशन के भी कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं. तो उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मल्टीपल इंटीग्रेशन या फिर डबल इंटीग्रेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएगा. तो वहां से जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं. एंड एक और चीज की गाइस की इसमें जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो सेम यूज होने वाला है. अब इसमें दो केसेस होते हैं जो हमने डिस्कस किया था चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में. उसमें दो केसेस थे. दो केसेस क्या क्या थे कि इनर लिमिट था, आउटर लिमिट था, आउटर लिमिट, इनर लिमिट. तो एक में क्या होता था कि y वेरिएबल और एक में क्या था x वेरिएबल. एंड इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन में जो आउटर लिमिट होता है वो लिमिट हमेशा कांस्टेंट होता है. जो ये वाला लिमिट है और यहाँ पे ये वाला लिमिट है ये हमेशा कांस्टेंट होगा. वेरिएबल होता है इनर लिमिट, तो y का जो वैल्यू होगा वो इनर लिमिट पे होगा और यहाँ पे x की वैल्यू इनर लिमिट पे होगा. एंड y इज इक्वल y वेरिएबल होगा यहाँ पे. इट मीन्स कि यहाँ पे जो लिमिट्स की वैल्यू होगी वो कुछ ऐसा होगा. सपोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे 0. तो अगर यहाँ पे x है इट मीन्स कि ये y की लिमिट है, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन होता है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे y है इट मीन्स कि ये x की लिमिट है. ये चीज आप ध्यान रखें, मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको दो केसेस देखने को मिलेंगे, जो जब आप बुक से टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे जो आपको दो एक डायग्राम मिलेगा उसको मैं क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि आपको डाउट ना रहे कि ये डायग्राम का मीनिंग क्या है. तो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर x की लिमिट कांस्टेंट है, तो मैं लेता हूँ सपोज अगर x की लिमिट कांस्टेंट है मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, y की लिमिट वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर है. अब y की लिमिट वेरिएबल है तो y जो भी आपका डायग्राम गिवन होगा उस पूरे रीजन में y की वैल्यू फिक्स नहीं होगा. तो इसका जो एक डायग्राम बनता है, आपको जो बुक का डायग्राम दिखेगा, ये कोऑर्डिनेट्स पे कैसे कैसे मीन्स डायग्राम को ये यहाँ x की लिमिट और y की लिमिट को दिखाया गया है. तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा. क्लियर है. अब x कांस्टेंट है तो एक स्ट्रिप अब ये मान ले यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ हमें फाइंड करना है इस अंदर वाले रीजन का. तो ये वैल्यू सपोज ले ले x1, ये वैल्यू आप ले ले x2. क्लियर है. आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से यहाँ तक का ये एक कर्व है. ये क्या है, कर्व है, हल्का सा कर्व है यहाँ से. क्लियर है. तो गाइस देख सकते हैं कि x1 से लेकर x2 तक आप इस ग्राफ में जब आप ऐसे मूव करेंगे, अगर आप ऐसे मूव करेंगे तो आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है. तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ से स्टार्ट करें, आपको डिस्टेंस सेम ही कवर करना पड़ेगा किसी पॉइंट से स्टार्ट करें. बट जब आप y के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज देख सकते हैं गाइस, जब आप एग्जैक्टली सेंटर में होंगे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा क्योंकि सेंटर में कर्व आ रहा है. सेंटर में ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा. जैसे जैसे आप एक्स एक्स मीन्स ये लाइन की दोनों लाइन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डिस्टेंस कम चलना पड़ेगा. यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये लेस होगा. तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे अब जब आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे तो वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस आपको फिक्स नहीं मिलेगा. इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर चलते हैं. और आपको कहीं कहीं पे दिखेगा एक स्ट्रिप होगा यहाँ पे, और वहां पे आपको दिखेगा डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा वाई मीन्स वेरी स्मॉल चेंज. डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्लाइटली चेंज हो रहा है. जब आप इस स्ट्रिप को, ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे बीच वाला, इसको आप इस साइड मूव करें या फिर आप इस साइड मूव करें तो आपको डिस्टेंस में चेंज मिलेगा. इसीलिए क्या करते हैं, जो वाई की लिमिट होगा यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं. अब अगर एक्स वेरिएबल हो, क्लियर है, एक्स वेरिएबल मीन्स वाई कांस्टेंट, तो ये डायग्राम रिवर्स हो जाएगा. मीन्स इसको रोटेट कर देंगे हम डायग्राम को बनाने समय. तो रोटेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे y कांस्टेंट है तो ऐसा कुछ आ जाएगा. ये y कांस्टेंट यहाँ हम ले लेते हैं y1 और यहाँ ले लेते हैं हम y2. तो x कांस्टेंट था तो x में स्ट्रेट लाइन था, y कांस्टेंट है तो हम y पे यहाँ पे क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं. क्लियर है गाइस. ये स्ट्रेट लाइन आ गया और यहाँ पे कर्व बनेगा. ये यहाँ पे एक कर्व बना, यहाँ पे भी एक कर्व बनेगा. अब जब आप y1 से y2 की ओर जाएंगे तो आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने में
या फिर यहाँ से यहाँ आने में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, डिस्टेंस आपको सेम कवर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, इसमें देख सकते हैं गाइज एक स्ट्रिप बनेगा, इसमें स्ट्रिप बना लेते हैं हम, ये स्ट्रिप बनेगा। सेंटर में स्ट्रिप का लेंथ ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप मूव करेंगे नीचे की ओर या ऊपर की ओर तो इस स्ट्रिप का लेंथ घटता जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होता है एक्स का वो वेरिएबल लेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एरिया अंडर जो आपको इक्वेशन गिवन होगा तो उस इक्वेशन के कैसे हम किस रीजन के एरिया फाइंड करना है ये हम फाइंड करेंगे, फिर लिमिट्स फाइंड करेंगे, सभी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल से। तो गाइज जो हमारे पास जो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्लिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गाइज मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप सॉल्व करेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस को डबल इंटीग्रेशन में, तो कुछ ऐसे डायग्राम्स होंगे जो आपको जब आप बुक से सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रिक्वेंटली दिखेगा, लाइक सर्कल का हो गया, इलिप्स का हो गया, फिर आप पैराबोला ले लें, दोनों पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस मींस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और भी बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो आपको बुक में डायग्राम्स में बहुत दिखेंगे, तो आप क्या करें उन सभी डायग्राम्स को एक बार याद कर लें कि उन डायग्राम्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स को ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता दूं मैं आपको। ये कुछ ऐसा इक्लिप्स होता है, ये ओवल शेप का होता है इक्लिप्स। क्लियर है गाइस? और इसमें जो ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स ये इनिशियली जो ये डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं बी। ये जो डिस्टेंस है ये होता है बी, एंड इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं ए। क्लियर है गाइस? तो ये चीज आपको कहाँ कब यूज होगा, जब हम इस क्वेश्चन का लिमिट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो डबल इंटीग्रेशन में तो हमें दो लिमिट्स फाइंड करना पड़ेगा। अब लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे उसी चीज को हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हमें इसमें ये नहीं पता है, ये तो पता है आपको कि दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, बट हमें नहीं पता है कि हम इसमें एक्स की लिमिट्स को कांस्टेंट लेंगे या फिर वाई की लिमिट को कांस्टेंट लें। तो आप किसी की भी लिमिट को इसमें कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक्स की लिमिट्स को कांस्टेंट लेके चलता हूँ। सो मैं एक बार डायग्राम इलिप्स का ढंग से बना लूँ, एक बार थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लूँ कि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए डिटेल में। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कर्व हो जाएगा, मीन्स एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बोल सकते हैं बट कुछ कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन पाएगा। और ये डिस्टेंस है हमारे पास बी और ये डिस्टेंस है ए, मीन्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम भी एनफ है। अब इसमें क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है? तो हमें बेसिकली जो एरिया इनक्लोज्ड है वो इस वाले रीजन का फाइंड करना है। क्लियर है? ये वाले रीजन का, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस रीजन में ये इक्वेशन हो गया इक्लिप्स का, ये इक्लिप्स का पूरा इक्वेशन, ये इक्लिप्स का डायग्राम है। ये रीजन इक्लिप्स का है, जो ये लाइन आपको दिख रहा होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब इसको हाईलाइट क्यों किया, आपको आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स की लिमिट को हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? हम यहाँ पे एक्स की लिमिट को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो एक्स का लिमिट है वो कहां से कहां तक का मूव होगा। एक्स लिमिट देख सकते हैं ये 0 है और इस पॉइंट का क्या है, ए है। तो एक्स 0 से ए तक जा रहा है। और गाइस एक और चीज की हमें फाइंड करना है कि ये इक्लिप्स कितना एरिया कवर करेगा। तो हम इसमें ऐसा भी करते हैं कि ये जो कोई भी डायग्राम होता है, लाइक सर्कल हो गया, इक्लिप्स हो गया, ये सब क्या होता है, जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। मीन्स कि सपोज ये क्वाड्रेंट है, क्लियर है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें जो इक्लिप्स बनता है, तो जितना एरिया इक्लिप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर करता है उतना ही सेकंड में कवर करेगा, उतना ही थर्ड में कवर करेगा, उतना ही फोर्थ में कवर करता है। तो क्यों ना ऐसा करें हम कि एक का फाइंड कर ले और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। मीन्स बेसिकली ऐसा कि 4 इंटीग्रेशन और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। मीन्स ये जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स, ये होगा सिर्फ एक रीजन का, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 रीजन का बन जाएगा। क्लियर है गाइस? तो हम यहाँ पे यही फाइंड करने वाले हैं कि हम एक रीजन का इक्लिप्स का एरिया फाइंड करेंगे और उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 रीजन्स का जो एरिया मीन्स टोटल एरिया जो ये इलिप्स इनक्लोज कर रहा है, और वो हम फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो मैं नेक्स्ट पे लेता हूँ। आई होप कि आपको अभी तक जितना डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अब बात आती है लिमिट्स की।
तो ये हो गया हमारे पास इलिप्स इलिप्स, ये हो गया हमारे पास 0, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास a है। क्लियर है, ये 0 है, और x की वैल्यू, x को हमने कांस्टेंट लिया तो x की वैल्यू कहाँ से होगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। इसमें 0 जो होगा वो ऑब्वियसली बात है लेस है, तो वो हो जाएगा लोअर लिमिट, और जो a है वो अपर लिमिट हो गया। अब हमें y की लिमिट्स को हमें फाइंड करना है वेरिएबल, क्योंकि x कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है y वेरिएबल आएगा। तो इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे। क्लियर है गाइस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में दो पॉइंट होता है, एक होता है नीचे, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ई होता है अपर, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो देख सकते हैं गाइस, लोअर लिमिट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इस स्ट्रिप को जब हम इस साइड या फिर इस साइड मूव करेंगे तो ये स्ट्रिप एक पॉइंट पे यहाँ पे भी आएगा एंड में, अब ऐसा मान सकते हैं। तो ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर पूरे रीजन में मूव कर रहा है, वो नीचे सिर्फ एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक तो लिमिट हो गया y इज इक्वल टू 0 टू। अब अपर लिमिट में देख सकते हैं गाइस, इस स्ट्रिप को हम कहीं भी मूव करेंगे, इस साइड मूव करें, इस साइड मूव करें, ये सिर्फ इस वाले लाइन को टच कर रही है। ये लाइन देख सकते हैं, ये जो सर्कल है ये इलिप्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इस चीज को हाईलाइट किया था, ये जो चीज था इसको हाईलाइट किया था मैंने। तो ये इलिप्स है, और इलिप्स का ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो ये यहाँ से चला जाएगा अंडर रूट में, तो y इज इक्वल टू बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये एक लिमिट हो गया। क्लियर है, और इस a को भी अगर हम यहाँ सॉल्व कर दे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइज, सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हम यहाँ से हमने एक और y की लिमिट फाइंड करी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, बस अब इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और गाइस एक और चीज बता दूं आपको कि जब भी हम एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो फाइंड करने का जो सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन और dx dy और इंटीग्रेशन dy dx। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखें हमेशा। और बस हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लिमिट पुट करना होता है, और फिर हम उसको, इक्वेशन यही होगा जब हम लिमिट हमने फाइंड किया है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो ये वाला आएगा, वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो आप इसको ये फॉर्मूला लिखेंगे। बट जब हम एरिया अंडर इंटीग्रेशन मीन्स एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो उस केस में इस टाइप से हम क्या होता है, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ये चीज याद रखें, ये हमारा होता है जनरल फॉर्म। अब इसमें बस हमें क्या करना होता है, लिमिट पुट करना होता है, और फॉर्म इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट आ गया, एक तो 0 टू a आ गया, तो मैं लिमिट ले लेता हूँ। आउटर लिमिट कांस्टेंट है 0 टू a, इनर लिमिट आ गया है 0 टू b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डी वाई डी एक्स। मैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो डी वाई पहले आ रहा है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। अगर हम स्ट्रिप ऐसे लेते, क्लियर है, तो उस केस में क्या आता है, डी एक्स डी वाई होता। ये चीज मैं ऑलरेडी जो हमारे पास चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था वहां भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एंड यहाँ तक आपको कोई भी डाउट ना हो। बट बस अब क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन हमने लिखा है ये तो सिर्फ एक रीजन का है, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का है। वो किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो कि मैं यहाँ बता चुका हूँ सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट का है। बट हमें ये भी फाइंड करना है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड ये है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक का निकाल कर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया इस इक्वेशन से हो गया टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय एलिप्स, इनक्लोज्ड बाय एलिप्स। क्लियर है, तो हम इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 टू a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिस्पेक्ट टू y, तो dy का होता है सिंपल इंटीग्रेशन y, और यहाँ जाएगा 0 b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। तो ये क्या आ जाएगा 4 0 टू a, और y की जगह हम इस अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b अपॉन a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 तो 0 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे नहीं हम, और यहाँ पे हो जाएगा dx।
तो b अपॉन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देख सकते हैं गाइस जो डायग्राम था हमारे पास इसमें ये था b और ये था ये, जो कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम b अपॉन a को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक तो इसका फॉर्मूला, एक तो एक ट्रिक ये होता है कि आप क्या करें, एक्स को आप एज्यूम कर ले ए साइन थीटा ऐसे करके, तो वो फिर अंदर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर वहां से आप उसको कॉस में चेंज करके आप वैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करें, जो x होगा, या फिर इसका एक और ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आपने 11th-12th से पढ़ा होगा तो मैं डायरेक्ट बता दूं, इसको इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो गाइज आप इसको याद कर ले, क्योंकि अब इसके अगर ये पता करें कि कैसे इसको फाइंड करते हैं तो वो आपके लिए और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको डायरेक्ट याद कर ले, या फिर अगर आपको एग्जाम में अगर आप भूल भी जाते हैं बाई चांस, आपको कुछ ये याद नहीं होता है जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज है, तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स है इसको आप पुट कर ले ए साइन थीटा करके, ऐसा पुट कर ले, फिर वो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा, ट्राई कर सकते हैं आप। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है। तो फिर हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4b अपॉन ए, और यहाँ से आ जाएगा x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। और यहाँ पे x को आप थीटा में ना पुट करें, x के वैल्यू में ही लेकर चले, मीन्स आप क्या ले ले, x इज इक्वल टू ए कॉस एक्स ए साइन एक्स ऐसे करके ले चले, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थीटा में फिर आपको इसकी वैल्यू को, यहाँ पे dx को भी आपको चेंज करना पड़ जाएगा, तो वैसे भी ले सकते हैं आप, या फिर आप थीटा के फॉर्म में भी ले लेंगे। तो साइन थीटा को आप अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे थीटा अगर आपको गिवन होता है तो उस केस में हम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था एरिया चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, तो आपने अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, यहाँ से बता दूं मैं आपको गाइस कि ये क्वेश्चन था लास्ट हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था अगर y साइन थीटा है तो dy इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अगर आप लेते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है गाइस, dx हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह पे। अगर आप x को लेते हैं साइन थीटा तो dx की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, बट हम इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स एक्स अपॉन ए, और इसका लिमिट हो गया 0 टू ए। तो अब हम लिमिट्स पुट कर लेते, क्या हो जाएगा 4b अपॉन ए। पहले हम पुट करते हैं ए पुट करना है x की जगह पे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम यहाँ पे क्या पुट कर ले, ए पुट कर ले। ये पुट करते तो क्या हो जाएगा a बाई टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो इसको कैंसिल कर लिया हमने। प्लस ये प्लस है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, और फिर क्या आता है माइनस। अब जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बाई टू, ये हो जाएगा x बाई टू, और यहाँ पे भी 0 है ऊपर, तो 0 अपॉन समथिंग 0, और वो मल्टीप्लाई में तो ये भी पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको लिखेंगे ही नहीं हम, माइनस अब 0 पुट करेंगे हम x की जगह पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया 4b अपॉन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है एंगल। वो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 90, तो उस केस में क्या होता है साइन की वैल्यू 1 होती है। ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। एंड साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू भी 0 होती है। इट मीन्स कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4b अपॉन ए, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बाई टू, ये है ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन 1 होता है हमारे पास 90 डिग्री पे, तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस, और साइन इनवर्स 0 होता है 0 पे, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू 0। तो ये हो जाएगा 4b अपॉन ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू,
और ये तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 इससे ये कैंसिल हो गया, इस a से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई ए बी इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है एरिया फाइंड करने का, वो ये दोनों होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्स ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। वर्टिकल स्ट्रिप तो पहले वाई आएगा, और फिर हम उसमें सिंपली लिमिट्स फाइंड करके, और लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन आपको गिवन होगा, एक इलिप्स जो भी इक्वेशन होगा, यहाँ पे इलिप्स का गिवन था आपको क्वेश्चन में, आपको वहाँ पे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन गिवन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, आपको 2 पैराबोला हो सकता है, वो 2 पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का रीजन फाइंड करना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं आप। एंड गाइज रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।